नमस्कार, प्रणाम। मैं गायिका दीपांजलि यादव और फिर से आप सभी के बीच में आई हूँ कुछ बातों को लेकर अपनी। और सबसे पहले तो सबके एगो बात बतावल चाहते नहीं कि आज एगो टुनटुन भैया के इंटरव्यू देखनी हा, जेमे कि बहुत सारा ऐसा कुछ बात सुने की मिलल हा, साथ ही साथ बहुत ज्यादा बड़ाई भी सुने की मिलल हा, शुभकामनाएं भी हमरा मिलल हा। तो बहुत खुशी भइला ये सुन के, बहुत ही अच्छा लागल हा। और ये बड़ाई शुभकामनाएं के साथ और भी बात सुने के काम मिलल हा। टुनटुन भैया वो इंटरव्यू में बोलते नहीं कि मेरे नाम का लोग सहारा ले रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो हम एक बात कहल चाहम कि हम तो जानते बानी कि रुआ सुपर स्टार हैं, रुआ खुद बोले नहीं कि हम सुपर स्टार हैं, और रोड़ा से भी ऊपर सुपर स्टार लोग बाड़े जा, पावर स्टार, दबंग स्टार, जुगली स्टार, इतने सारे स्टार लोग हैं। तो हमरा तो लागत था कि गायकी करत हमारे 4 साल हो गई बाटे, ई कदमवा हमरा पहले ही उठा लेवल चाहत रहा राउर ख्याल से, मतलब जोन सोचत नहीं। और ना तो कम से कम जोन हम रोवा की जोन रौरा पे लालछन लगैले बानी, ये हम बड़े कलाकार पे और लगाएं तो हम कुछ ज्यादा ही फेमस हो जाए। अगर आपका नाम का हम कहीं सहारा लिए तो हमको कितना लोग सुनेगा। अभी तक कितना हमको लग रहा है खूब से खूब 10-15 इंटरव्यू हुआ है, इतने लोग ही हमारे पास पहुंचे। लेकिन अगर हम पवन भैया पे कुछ लगाए रहते आरोप, खेसारी भैया पे लगाए रहते, अन्य कलाकार लोग हैं, छोटू भैया हैं, तो शायद हमको लग रहा है हजारों इंटरव्यू होता मेरा और हम ज्यादा ही फेमस हो जाते हैं। तो रोरा की ये चीज बतावल चाहता नहीं कि रोरा लागत है कि दीपांजलि के आज जो विवाद छिड़ला हमरा में, तो तबे लोग दीपांजलि के मतलब कुछ लोग जानते नहीं जाता। दीपांजलि तो कुछ मतलब रहबे ना, कोई एकदम नथिंग, कुछ ना, दीपांजलि के कोई जाने वाला ना रहा। सही ये चीज मतलब सुने के मिलल बाऊ में, ये सब बताओ तनी रोरा के। इससे पहले तो दीपांजलि कुछ ना रही है। दूसर रोवा कहते नहीं कि हमको गिराने का कोशिश किया जा रहा है। तो एक बात आप सुन लीजिए और टुनटुन भैया, कि आप में कलाकारी रहेगा चाहे आप में हॉनर रहेगा, तो मतलब किसी का मतलब औकात नहीं है कि आपको कोई गिरा देवे, है ना। हमारे लाख उंगली उठाने से आप गिरिएगा नहीं। लोग हम पर थूकेंगे, आप पर क्यों थूकेंगे? हम पर लोग थूकना शुरू कर देंगे। ये मत सोचिए कि हम दीपांजलि के गिराने से हम गिर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि आप में यदि आपका मतलब आप में वो हुनर रहेगा ना, तो कोई आपको नहीं गिरा सकता है। और दूसरा बात सुने के और मिला लगा कि बदनाम करने का साजिश, हमको लोग बदनाम कर रहे हैं। माने बदनाम क्या मतलब, ऐसा भी कुछ है कि हमको कुछ चुरा के रखे हुए हैं। हमारे पास जो प्रूफ है हम रख दिए हैं सबके सामने कि किस वजह से हम आपके नाम पर कुछ बोले हुए हैं, कि किस वजह से हम टुनटुन यादव पे उंगली उठाए हुए हैं, है ना। यानी कि अपने हक के लिए कोई लड़े तो वो बदनामी हो जाए, और वो अगला इंसान किसी के साथ कुछ भी करे तो वो सही है। ये आपकी नजर में सही है। उसके बाद और सुनने को मिला क्या, ट्यूनिंग का बात आप की है कि ट्यून किसी का नहीं होता है। सही बात है, ट्यून किसी का नहीं होता है। चलिए अच्छा बात है, आपका कहना है। तो जो भी कलाकार हैं, लोग कहते हैं कि चोरी करके सब गाता है, तो ये बात भी सही आप बोले हैं कि चोरी करके सब लोग गाते हैं। कौन ऐसा राइटर नहीं है जो चोरी करके गाना नहीं लिखते हैं? कौन ऐसा कलाकार नहीं है जो चोरी करके गाना नहीं गाता है? सब लोग चोरी करते हैं, आप कोई भी देखिए। लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना चोरी होता है। हमरो बहुत सारा ऐसा गाना बाकी, हर गाना में से ट्यूनिंग उठा के आदमी गाना तैयार करेला, चाहे कोई भी राइटर होकस, तो हर गाना के ट्यूनिंग उठा के लोग एगो गाना तैयार करेलन जा, खुलेआम चोरी ना करेलन जा। और सही बात तो रोरा बोलनी है एगो बात और कि हम चोरी थोड़ी ना किए हैं। चोरी करते तो हम गाना रिलीज होने से पहले ही कर देते। कहाँ से कीजिएगा आप चोरी? आपको शब्द मिलना चाहिए ना चोरी करने के लिए। आप कह रहे हैं कि चोरी उसको कहते हैं कि आपका गाना रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद हम रिलीज कर दिए पहले, तो अब कहाँ से चोरी कीजिएगा जब तक सुनने में नहीं आएगा। लेकिन ये गाना तो आपको हर जगह सुनने को मिला, स्टेटस पे मिला, फेसबुक पे तो हमेशा मिला ये गाना सुनने के लिए, ट्रेंडिंग में चल रहा था। तब आपका निगाह गया इस गाने पर, उसके बाद आप कहते हैं कि चोरी हम नहीं किए। अच्छी बात है, आप चोरी नहीं किए हैं। शायद हमरा लगा था कि हम ही चोर होखम, रावरे मेटारवा रहा, हम लगा था कि हम पहले उठा के गा देनी है। तो एक और वो प्रूफ दे दी, कोनो ऐसे दिक्कत नहीं कि दे दी ना कि दीपांजलि का नाम हटे कि दीपांजलि हमारे गाना चोरी कैले बड़ी। रहल बात रुआ कहनी है कि सगरो चलेला चलाना रंगबाज राजा के, से ये गाना मेरा था, से क्या ये गाना मतलब चोरी नहीं।
अच्छा ये बताइए कि ये गाना तो हम देखे हैं कि जिनको भोजपुरी का स्वर कोकिला बोला जाता है, कल्पना दीदी का द्वारा ये गाना गाया हुआ है, पिक्चर का गाना है ये, कि हरदम कचरे ले पान सगरो चले ला चलाना रंगबाज राजा के। तो यहू आप इसको भी अपना नहीं जता सकते हैं, आप भी कहीं से ये चीज उठाए हैं, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं था। आप गाए हैं, अच्छा लगा ये चीज, आपके इस गानों को लोग पसंद भी किए हैं, तो इस पे हम कुछ उंगली नहीं उठाएंगे क्योंकि इसमें मेरा हक ही नहीं बनता है। अच्छा लगा ये चीज, लेकिन आप कहते हैं कि ये मेरा है, तो ये पहले हम लोग सुन चुके हैं। और आप कहते हैं दूसरा चीज क्या कि आरा जिला मतलब किसी का बाप का थोड़ी ना है। सही बात है, किसी का बाप का आरा जिला नहीं है। आरा जिला पे बहुत सारा पहले भी गाना आया है, आया क्या कि आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा, जिला हुए आरा हिजा, बहुत सारा ऐसा गाना आइल बाटे। लेकिन गावे के जोन बाटे नु आरा जिला के जोन बड़ाई होखा था तो करे के तरीका अलग बाटे। खाली हम जानते नहीं आरा जिला कौन कहे कि हमार हटे ना हटे, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ रहने वाले, बहुत सारे यहाँ लोग के बसिंदा है लोग यहाँ इस जिले के। सबका जिला है, सबका हक बनता है अपने अपने जिला का बड़ाई करना, है ना। और आप किए, अच्छा बात है, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। क्यों हम वो चीज नहीं कर सकते थे? हम उस चीज को भी उठा के कर सकते थे, आरा जिला के बड़ाई, है ना। लेकिन करने का तरीका रहता है ही ना कि हम किसी का शब्द उठाकर चोरी करके उसको हम कर दें, तो ये तरीका गलत है ना। उसके बाद कहते हैं क्या कि बहुत सारा ऐसा कुछ कुछ बात मिला था सुनने को, हम आप सभी को बता रहे हैं। हाँ, आप कहते हैं क्या कि जन्मदिन वाला बाइट जो बोलते हैं कि जिसके लिए आप पैसा लेते हैं, फी लेते हैं आप अपना, कहते हैं कि हम दूसरे से नहीं लेते हैं, शायद उनका आया होगा तो उनको हम बोल दिए होंगे। अच्छा, पहला पोस्ट तो मेरे पर ही चढ़ा कि हम टुनटुन यादव लेते हैं जन्मदिन का पैसा, इसलिए मुझे बोलने का ये हक है। कहीं ना कहीं आप हमें ये जताए हुए हैं। तो टुनटुन यादव भैया, आपको हम ये चीज बोलना चाहते हैं कि दीपांजलि का तो आज तक कोई बोल ही नहीं सकता है कि दीपांजलि, चाहे वो आप हो चाहे और भी बड़े कलाकार जो लोग हैं, कि कोई बोले कि दीपांजलि हमारे पास फोन करके बोल दी कि हमारा बर्थडे विश कर दीजिए आप, तो आपको क्यों बोलेंगे? ऐसा कोई आप दिखा दीजिए कि दीपांजलि हमारे पास फोन की हो बर्थडे विश करने के लिए। जब दीपांजलि मौका देगी तब तो आप कहिएगा ना कि दीपांजलि हमारा के पैसा दो। दीपांजलि मौका नहीं देगी तो आप नहीं बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को बोल दिए हैं, और ये आप कितना तोपिएगा तो ये तुपाने वाला थोड़ी ना है। मान लीजिए कि पब्लिक मूर्ख नहीं है, दीपांजलि मूर्ख बन सकती है पर पब्लिक मूर्ख नहीं है ना। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि दीपांजलि आपको बोल दी हो कि हाँ आप क्या नाम है कि आप हमारा बर्थडे बाइट बोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कुछ लोग कलाकार हैं जो हमारे बर्थडे पे विश किए लोग, किन्हीं के पास दीपांजलि बोली हो, लेकिन हाँ दीपांजलि के प्रति उनके मन में प्यार था, प्रेम था, भाव था, तो वो लोग सोचे कि हाँ भाई बहन है तो इसको कम से कम विश कर देते हैं। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कहीं ना कहीं आपका भी जानकर ये चीज अच्छा लगा था कि हमको विश की है, ये चीज बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उसके अगले दिन जो होता है ना, पेट में छुरा घोप देना, तो वही चीज हो गया। तो ये चीज मतलब पहले के तरह चीज हो गया। मतलब पहले जहां जहां मतलब आप कहते हैं कि हम दीपांजलि को हर जगह सपोर्ट किए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आप सपोर्ट किए हैं। आप एक दिन मौला बाग में मिलते हैं, आप आते हैं, हम आपको जब देखते हैं तो हम कुछ आगे बढ़ गए रहते हैं, तो वहां से मुड़ के आते हैं आपके पास, पैर छू के आपको प्रणाम करते हैं कि टुनटुन भैया जा रहे हैं, उनको कम से कम कुछ बात कर लिया जाए। पैर छू के आपको प्रणाम करते हैं। आप कहते हैं क्या कि हाँ दीपांजलि चलो हमारे को डुएट कर दो, आप ये चीज कहते हैं। जब वहां पर मान लीजिए कि जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे मन में आपके प्रति मतलब कुछ था, प्रेम भाव था, तभी तो हम आपके पास गए। हम देखे कि टुनटुन भैया जा रहे हैं तो हाँ भाई चलिए कुछ प्रणाम कर लेते हैं, कुछ बात मुलाकात हो जाएगी, उनसे हाल समाचार आदमी ले लेगा। आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं क्या कि दीपांजलि चला हमारे को डुएट कर दो। दीपांजलि एक्सेप्ट कर लेती है, दीपांजलि चली जाती है आपके साथ। स्टूडियो में ले जाने के बाद आप दीपांजलि के साथ क्या करते हैं? दीपांजलि को 4 घंटा बैठाते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं गवाने से। तो यहाँ पर आपकी सपोर्ट था, ये आप दीपांजलि को यहाँ बहुत सपोर्ट किए ना, आपके ख्याल से आप ये दीपांजलि को सपोर्ट किए हैं। लेकिन हमारे ढंग से तो आप हमको बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किए वहां पर उस स्टूडियो में ले जाकर। उसके बाद फिर भी दीपांजलि कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद दिन प्रतिदिन ऐसा होते रहता है, मुलाकात भी होता है, मंच पे कई जगह ऐसा हुआ है कि मुलाकात हुआ है, फिर भी आदमी पैर छू के प्रणाम करता है। उसके बाद फिर दीपांजलि के साथ एक दिन स्टूडियो में मुलाकात होता है, तो आप कहते हैं कि दीपांजलि आई है स्टूडियो से, दीपांजलि आप हमारा एक डुएट कर दीजिए। लेकिन दीपांजलि अपना बीती हुई बात भूल जाती है। दीपांजलि को कहीं ये रहता है मन में ना कि हाँ भाई टुनटुन भैया हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे, तो शायद दीपांजलि के मन में कुछ उम्मीद जग जाता है।
और दीपांजलि हाँ कर देती है, दीपांजलि गा देती है गाना, यहाँ तक कि दीपांजलि बार बार ये भी कहती है कि टुनटुन भैया मेरे साथ अच्छा गवा रहा है, जहाँ गलत गवा रहा है आप फिर से हमको गवा लीजिए। लेकिन हमको क्या लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा गवा रहा है, हम खराब गाए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोले थे कि हम खराब गाए थे, कोई इससे ये नहीं है। लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं गाना रिलीज होगा, उसके बाद फिर एक बाइक आप कहते हैं कि लोकल कलाकार है गाना रिलीज नहीं होगा। तो ये आपका सपोर्ट था, यहाँ पर भी आप दीपांजलि को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए ना, लोकल कलाकार कह के आप बहुत ही ज्यादा सपोर्ट जताए हैं हमें। और आज कह रहे कि सुपर स्टार है दीपांजलि, दीपांजलि में इतना खूबी क्या हो गया कि दीपांजलि सुपर स्टार हो गई? कहीं आपको ये तो नहीं ना लग रहा है कि मेरे नाम के जरिए वो सुपर स्टार हो गई? हमको सुपर स्टार आप कभी मत बोलिए, दीपांजलि वही लोकल कलाकार है जिसको आप लोकल कलाकार बोल के उसका गाना रिलीज नहीं किए। उसके बाद करते हैं क्या कि आरा जिला वाला, उसके बाद आप बर्थडे विश किए, अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा। दीपांजलि उस समय भी सवाल नहीं उठाती है कि आप हमारा गाना क्यों नहीं रिलीज किए, नहीं तो हमारा हक था इस चीज को कहने का कि आप हमसे गवाह के आप हमारा रिलीज क्यों नहीं किए। मान लीजिए आप ऐसा थोड़ी ना कि आप हमारा गाना नहीं सुने, आप सुन चुके हैं कि हाँ भाई ये कैसा गाती है, खराब गाती है, हम इसको नहीं गवाएंगे, है ना। लेकिन दीपांजलि जब ऐसा करते दीपांजलि का उम्मीद जग गया, उसके बाद फिर भी दीपांजलि कुछ नहीं करती, ये भी नाइंसाफी हुआ मेरे साथ, फिर भी कुछ नहीं कहती है। उसके बाद बर्थडे विश किए, फिर भी अच्छा लगा कि चलो भाई अच्छा लगा। और उस समय दीपांजलि इसलिए नहीं कहती कि लगता है कि टुनटुन भैया कुछ लेवल के कलाकार है तो शायद हो सकता है कि उनके लेवल के हम नहीं है, लोकल कलाकार कह के छोड़ दिए, कोई बात नहीं उससे। उसके बाद आप क्या करते हैं कि मेरा गाना चोरी करते हैं, तो क्यों मतलब दीपांजलि ही मतलब हमेशा जितना मतलब जो दुख पीड़ा सहना है सहेगी, हमेशा दीपांजलि ही सहेगी, आपके कहने का मतलब है। वहां चेयर लगाइए, हमेशा दीपांजलि का ही बनता है ना ये दुख पीड़ा सहना। जब इतना बड़ा घटना हमारे साथ घट रहा है तो फिर हमारा मतलब क्यों नहीं बनता है मैं लाइव आकर बोलूं। और मैं जब बोलती हूँ, मैं अपने कुछ बातों को अपना रख रही हूँ, अपने दुख तकलीफ को किसी के सामने बयां कर रही हूँ, तो उनको क्या लग रहा है कि मेरे नाम को लेके आगे बढ़ रही है। अरे भाई अगर नाम को लेके आगे बढ़ना रहता ना तो उसी दिन हम सवाल उठाते कि हमारे साथ ये गलत किए हुए हैं। लेकिन फिर भी दीपांजलि कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जब दीपांजलि कुछ बज रही है, अगर मान लीजिए कि इनको 10 लोग सुन रहे हैं, तो आप फिर दीपांजलि का पैर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दीपांजलि का हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका सपोर्ट है, आपका बड़प्पन है बहुत ज्यादा ना। अच्छा बात है, मतलब आपकी सोच पे हम तो मरते हैं कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। दीपांजलि को बड़ाई भी कर रहे हैं और कुछ बातें भी बता रहे हैं दीपांजलि के बारे में, बहुत खुशी हुई ये जानकर आपसे। उसके बाद आप कहते हैं क्या कि हम इसलिए हम जो उनको उस कलाकार को तो खुश होना चाहिए, मेरे को बोले आपकी उस कलाकार को तो खुश होना चाहिए कि हाँ भाई वो गाना गा दिए हैं तो मेरा गाना सर्च में आ जाएगा। क्यों मतलब खुश होंगे? क्या हमको मतलब अपने आप पे हमारा भरोसा नहीं किए, हमारा मैंने भरोसा नहीं कि हमारे में कितना क्षमता बैठे, हमको वो मार्केट में उठ सकम कि ना। मैंने आप हमको इस चीज को बयां कीजिए कि आप हमारा ही एल्बम का नाम रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ भाई इसलिए उसको हमें ये किया कि उनका गाना सर्च में आ जाएगा। ऐसा था तो दीपांजलि से ही ना गवा लेना चाहिए था, इतना बढ़ावा आपको देना था तो दीपांजलि को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो दीपांजलि हमेशा मतलब ये थोड़ी ना कायर नहीं है दीपांजलि की हमेशा चुप बैठ जाए। और ये जरूरत नहीं है कि हम जो गाना गाएं आप उसको गाइए और मेरा गाना सर्च में आ जाए, बिल्कुल नहीं। और हम तो खुद मतलब जब अपना गाना रिलीज करते हैं ना तो हम पहले सर्च मार के देखते हैं कि किनका किनका गाना है किनका नहीं, उसके बाद हम गाना का अपना एल्बम का नाम रखते हैं। और इस मतलब ऐसा भ्रम में मत रहिए, मतलब इतना हमको सपोर्ट मत कीजिए, हमसे तो लग रहा हमको हजम नहीं होगा। इतना सपोर्ट आप कीजिएगा तो हजम नहीं होगा हमको, समझे? इतना सपोर्ट मत कीजिए आप हमको। एक बात आप और बोलते हैं कि चोरी कैसे खत्म हुई, चोरी कबो खत्म ना हुई। आपके ख्याल से हमको लगता है कि चोरी कबो खत्म ना हुई, सही बात है। मान लीजिए कि चोरी करना आदमी छोड़ेंगे नहीं तो चोरी कहाँ से खत्म होगा। और चोरी तो चोरी जैसा किया जाता है ना, चोरी चोरी जैसा किया जाता है ना, कि लोकल कलाकार को गाना को उठा के एकदम सेम गा दिया जाता है। तो एक गाना थोड़ी ना, हम तो बहुत ज्यादा प्रूफ में रख चुके हैं, गाना सामने लोगों के रख चुके हैं कि हाँ भाई देख लीजिए कितना गाना कॉपी किया हुआ है। तो सही बात है कि मतलब आप अपने आप में संयमता नहीं लाइएगा, अपने आप में सुधार नहीं लाइएगा तो बिल्कुल चोरी खत्म नहीं होगा। और आप ही क्या, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि जब अपने आप को नहीं सुधारेंगे लोग तो वो सही में चोरी कभी खत्म नहीं होगा। यही लोग करेंगे, एक दूसरे का चोरा कर गाएंगे, है ना।
और मतलब ये सब बात सुने हम सोचे कि आप सभी को बताना जरूरी है, कुछ मैं आऊं, कुछ अपनी बातों को भी मैं रखूं आप सभी के बीच में। उसके बाद आप लाते हैं क्या आरजेडी का बात, कि हम आरजेडी में गा रहे हैं तो मतलब बहुत सारा को डर हो गया है कि हमारा खटिया खड़ा कर देंगे। मतलब बहुत सारे लोग को आप बोले हैं कि हाँ क्या, बहुत लोग मतलब डर हो गया है कि भाई हमारा टुनटुन यादव खटिया खड़ा कर देगा। भाई तो मैंने अपने आप में ये मत सोची रहा, ठीक बा। हम तो ये चीज कहल चाहब कि जो आरजेडी के मतलब ऐसा थोड़ी ना बाकी एगो दूगो के गाना गा दिया तो केहू केहू के खटिया खड़ा कर दी। आरजेडी के तो जवन शेर हटे उस शेरे रही, केहू के आ गए सो बिल्ली ना बन जाए, ठीक बा। और जो नाइल में तो समय लागे शेर बने में, आरजेडी में ओकरा समय लागी, रील्स बना ले कोई शेर थोड़ी ना हो जाला हुई जगह, है ना। और आप कहते हैं क्या कि किसी का औकात नहीं था मैंने रील्स बनाने का। मतलब हमारा तो कभी ऐसा सोच नहीं था कि मैं मतलब किसी का औकात नापू इस चीज से कि हम रील्स बना लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा औकात हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आज तक ये चीज को नहीं बोली हूँ, लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी आप जाके मेरे आईडी को सर्च कीजिएगा। शायद आप, हमको लगता है कि 15 सेकंड का बनाए, हम 5 मिनट का बना के रख चुके हैं वहां। छोटू भैया का उठा के देख लीजिएगा तो वो भी 5 मिनट का बना के रख चुके हैं, है ना। लेकिन लोग ये सब मतलब ये सब छोटी छोटी बात, ये सब को क्यों रखेंगे। आप बोले तो हमें बोलना पड़ रहा है ये चीज, है ना। आप कहते हैं कि किसी का खटिया खड़ा कर देंगे, तो ये मतलब ये ऐसा मतलब कभी सोच मत रखिएगा, है ना। कभी ऐसा सोच मत रखिएगा। हम तो मतलब मार्केट की परिस्थिति को देख के बहुत मुझे ये हो रहा है कि मुझे तो शायद मेरा गाना पसंद आया था तो मैं लालू चाचा से मतलब मिलने को वहां से बुलाया गया था, तो मैं वहां गई थी मिलने के लिए और मिली, रिम्स में ही मिली थी मैं उनसे। लेकिन मैं आज तक कभी शो नहीं की इस चीज को कि हाँ भाई हम वहां पर जाके कुछ सुनाए भी हैं, कभी शो नहीं किए। लेकिन कुछ लोग बनते हैं ना तो साथ साथ बोलना पड़ रहा है इस चीज को, है ना। लोग कह रहे हैं कि 15 सेकंड का ये वो फलान ठेकान, तो ये बहुत मायने नहीं रखती है किसी के लिए, है ना। मायने तो ये रखता है कि आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। आप ये चीज दिखाइए ना कि 10 लोग आपका नाम लेके हाँ भाई ये आदमी पार्टी के लिए इतना किया है, तब ना आपका पार्टी से नाम जुड़ेगा। एक गाना गा देने से नहीं कुछ होता है भैया, हम आपको पहले बोल देना चाहते हैं कि हाँ कुछ भी गा दिए तो मतलब कि पार्टी के नाम जुड़ गए। तो अब पहली बात तो ये सोच लीजिएगा कि आप सोचते हैं ना कि वहां के जो आदमी है मतलब कि हम उनको मतलब निकाल फेंकेंगे, तो ये किसी की बस की बात नहीं है ना। वहां के जो शेर है वो शेर ही रहेंगे। और सबसे पहले तो आरजेडी A to Z की पार्टी है ना। ये नहीं है कि कल वो आए आज वो आए तो हम इनको निकाल देंगे फलान ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। और हमनी के मन में ऐसा कोनो सोच नहीं खे। हम बस ये चाहते हैं कि हाँ भाई अगला काम कर रहा है ना तो हम उसे कुछ बेटर रखें। हमारा ये सोच नहीं है कि हम उसको निकाल फेंकें। हमारा सोच ये है कि आज आप करें तो हम उससे कुछ बेटर करें। ठीक है, आप पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग आरजेडी पार्टी से हम लोग पार्टी को मतलब कि सपोर्ट करते हैं, तो हम ऐसा करें कि माने पार्टी को क्षति ना पहुंचे, हालांकि उसके नाम रोशन हम लोग करें। इस चीज के लिए हम लोग गाना गाते हैं। और मेरे ख्याल से तो हमको लग रहा है कि 4 साल से मैं आरजेडी गा रही हूँ, 4 साल से। और हम तो दर्शक लोग से पूछल चाहम कि वो सब खुद बताई जाए कि 4 साल में ऐसा कौन दीपांजलि के मुंह से सुने के मिलल हो कि हाँ दीपांजलि मतलब आरजेडी गाना गावे ली तो तना गुमान कैले बाड़ी, चाहे केहू के कुछ ऐसा बोल देले बाड़ी कि हम केहू के निकाल फेंकम। हमरो से पहले बहुत सारे लोग ऐसा गाना गईले बानी जो खुद हम जेकरा के आदर्श मानी बड़ी भी छोटू छलिया भैया भी मैं गाना गावी नहीं। और आज भी आरजेडी परिवार में वो एगो परिवार के हिस्सा है, वही जाके हिस्सा है। तो उनको जो वहां पर मिल चुका है वो किसी को नहीं मिल सकता, पहली बात तो ये। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो आरजेडी का शेर है वो शेर ही रहेगा। किसी के भोंकने से मतलब वो ये नहीं कि बिल्ली नहीं बन जाएगा, पहली बात है ना। और हम चाहेंगे कि हम लोग यही कहें कि आप आरजेडी गाएं, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा थोड़ी ना कि अपना आप एगो आरजेडी आप गाए हैं, इससे पहले बहुत प्रमोद भैया भी आरजेडी गाए हुए थे। इनका तो बच्चा के मुंह पर ये गाना आ गया था, वो भी गाए हुए थे। कौन उनके विरोध में खड़ा होने गया कि हाँ भाई ये मतलब गा रहे हैं, ये हल्का कर दिए तो ये फलान ठिकान। खेसारी भैया गाए हुए हैं, लेकिन वो हम लोग के मुंह से कोई चीज सुने के ना मिला जो आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है ना। लेकिन हम तो हमारा तो आपसे आग्रह रहेगा ना कि आप गाइए, लेकिन इस एक और निवेदन रहेगा कि आप इतना गुमान मत कीजिए, आप गाइए। एक बात और हम बता दिया चाहते नहीं कि आरजेडी में जब भी कोई मुद्दा आवेला तो सबसे पहले तो पे छोटू भैया के गाना आवेला। मतलब ये चीज हम कहिए नहीं कि मतलब हमारे कॉलेज से ना हो जाए, खुद रुआ लोग देख सकता नहीं ये चीज के। नहीं तो बहुत बड़ा पॉइंट वाला बात बा। सबसे पहले छोटू भैया के गाना वाला, ओकरा बाद दीपांजलि के आवेला गाना। और हमेशा ये चीज सुने के मिली,
है ना। और विधायक लोग जहाँ के बात आ गई विधायक लोगों के, तो देखिए हम ना मतलब केहू के थ्रू गइल बानी कोनो विधायक के थ्रू, और ना को वो ऐसा हो सकेला। हम अपने आप पे काबिलियता पे खुद भरोसा रखे नहीं कि हाँ भाई, और हमनी खातिर तो हमेशा आरजेडी के दरवाजा खुलल बा, और आगे भी जो लोग बानी जा आरजेडी के सपोर्ट में तो जरूर उनका खातिर दरवाजा खुला रही, है ना। और जाके कोनो ये ना कि दीपांजलि कोनो हेड है तो ऐसा कुछ मतलब ये देखे सोचे के हमेशा खातिर हमनियों के एगो आम जनता है जा, एगो आम जनता है जा, एगो पब्लिक है जा। हाँ भाई, हमारा हम अपने अपने खुद अपने मुख से कुछ उनका वर्णन करते हैं उनके पार्टी के बारे में, उनके बारे में। वो थोड़ी ना हमसे कहने आते हैं कि आप हमारे बारे में कीजिए। तो हम लोग अगर कहीं भी करते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, है ना। और साथ ही साथ कि इसके साथ हमारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा रहता है। और आप जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ये नाम का मतलब कि ये क्या नाम है सहारा, तो हम एक ही आदमी का सिर्फ नाम का सहारा लिए हैं, जो मैं आप सभी को बार बार बताती हूँ, श्री लालू प्रसाद यादव जी का। हमेशा और हमेशा उनके द्वारा मुझे पहचान मिला है, और हमको लगता है कि मिलेगा भी आगे। हमेशा उनके द्वारा पहचान मिलता है। तो रोड़ा सबके मतलब आपको हम ये चीज बोल देना चाहेंगे कि आप मतलब ये भ्रम में मत आप पड़िए, सबसे पहली बात। और हम कहब कि मतलब कुछ हो बोले से पहले रोड़ा तनी सोची, बढ़िया रही, मतलब सोच विचार के आप इंटरव्यू दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। सोच विचार के कोई भी बात निकालिए, क्योंकि आपका तो मुख से कुछ ऐसा ऐसा बात निकला है जिसको आप खुद, हमको लगता है कि आपको तकलीफ है अपने आप में कि हमको क्यों मेरे मुख से ये निकल गया, जिसको आप पर्दा डालना चाह रहे हैं। तो हम खुद ये बोलना चाहेंगे कि एक बार मुंह से निकलल क्या नाम है, एक बार जो बोली निकल जाला तो बार बार केहू रो कतनो तोप देम नु तो ना तो पाए वाला पर लोग ओकरा के सही मान ली, है ना। तो रुआ मुंह से जो निकलल बा तो सही निकलल बा, लेकिन अब रुआ ओकरा के झूठ करे पे तुलल बानी, लेकिन ऐसा हो ना सकेला, सभी लोग विश्वास करते हैं। चलिए बढ़िया बात बा, ये सब बात बतावे के रहल बा। और रुआ हमरा के बहुत ज्यादा माने बड़ाई कहनी, हमार शुभकामनाएं देनी, और हमरो तरफ से छोट बहन के तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं बरुआ के। रुआ तो सुपर स्टार बनी, डुपर सुपर स्टार, डुपर स्टार रुआ एकदम बनी, खूब एकदम ऊंचाई की हर एक बुलंदियों के छुई, खूब मतलब सफलता रुआ पाई। रुआ फॉर्च्यूनर का रेंज रोवर खरीद ली, एकदम खूब रहुआ मतलब कमाशुद बनी और एकदम नाम रोशन करी। बहुत बहुत धन्यवाद।